ये अहाता कब्रिस्तान के अंदर ये बाजवा फैमिली की कब्रें भी हैं और ये हैं जी मर्द मुजाहिद गाजी इलमदीन शहीद और ये उनका मज़ार अक़दस है और ये बाबा जी यहाँ पर बैठे हैं। आप इनसे इजाज़त लेके ये आपको जो है ना बनाने देंगे वीडियो माशाल्लाह। बहुत ही पुरनूर सा ये मंज़र है और यहाँ पर गाजी इलमदीन शहीद साहब जिन्होंने ख़ास तौर पर जब आशिक़ रसूल इतने सच्चे और अपने इश्क और मोहब्बत आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आपने उनको जो जिसने आपकी शान में गुस्ताही की थी उसको वस्ले जहन्नम जो है वो कर दिया और यूँ उस वक्त के फरमा रवा ने आपको जो है वो सूली पर लटका दिया, लेकिन आप डटे रहे। आज ये मुझे सादत हासिल है कि मैं उनके मज़ार अक़दस पर मौजूद हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली सब गाजी इलमदीन शहीद की कब्र के साथ साथ उनका भतीजा गाजी इलमदीन शहीद शेख रफ़ीक अहमद और रऊफ़ शेख अहमद, ये भी इनका भतीजा है। उनकी कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमशीरा गाजी इलमदीन शहीद साहब की और बहुत सी कब्रें जो हैं आपकी उनकी फ़ैमिली की भी उनके साथ दफन है। यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी इबादत करते हैं और इबादत में इन पर फातिहा पढ़ी जाती है और यूँ ये सिलसिला सदियों से जारी है। मोस्ट हिस्टोरिकल ये है कब्रिस्तान, मोस्ट हिस्टोरिकल जगह मैं आपको दिखाता हूँ और ऐसी ऐसी तरीही जगह हैं जिनके बारे में जहाँ पे लेके आता हूँ। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ शहर खामोशा में, जहाँ पर बहुत ही हमारे लेजेंड जो हैं यहाँ पर मदफून हैं और जाएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के पोइट सागर सदीकी साहब की कब्र जो कि यहाँ पर जो हैं वो भी मदफून है। ज़िंदा रहे तो लोग मरने की दवा देते हैं, मर जाए इंसान तो बढ़ जाती है कदर उसकी। ये हैं सागर सदीकी साहब जो कि पाकिस्तान के मशहूर शायर और इंतहाई मुफलसी की ज़िंदगी गुजारने वाले। है दुआ याद मगर हरफे दुआ याद नहीं, मेरे नगमात को अंदाज़े नवा याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में, कौन कहता है कि सागर को खुदा याद नहीं। ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूँ जिसे कोई सदा याद नहीं। सो आज मियानी साहब के कब्रिस्तान पे मौजूद थे। ये तुरबत है सागर सदीकी साहब की और यहाँ पर इनकी ये कब्र है और मुख्तलिफ़ अशार यहाँ पे लिखे हैं इनकी कब्र के ऊपर। आज पढ़ा था किताबों के अंदर, लेकिन आज यहाँ पर मौजूद है। इसके माथे पे नई सुबह का झूमर होगा, हमने उस वक्त की दुल्हन को बहुत याद किया। आवार की बरंग तमाशा बुरी नहीं, ज़ौक़े नज़र मिले तो ये दुनिया बुरी नहीं। ये जो दीवाने से दो चार नज़र आते हैं, इनमें कुछ साहबे असरार नज़र आते हैं। तेरी महफिल का भरम रखते हैं सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नज़र आते हैं। भूली हुई सदा हूँ मुझे याद कीजिए, तुमसे कहीं मिला हूँ मुझे याद कीजिए।
यही है ज़ौक़े अबादत की इंतहा सागिर, गमे हयात के मारों का एहतराम। जी दोस्तों, तो इस वक्त मैं मियानी साहब कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर एशिया का ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और इस वक्त ये तुरबत है सागर सदीकी साहब की, जिन्होंने इंतहाई मुफलसी की ज़िंदगी गुजारी और जब ये इस दुनिया से रुखसत हुए तो इनके अफसाने जो है उनको यकजा करके, उनको जो है इकट्ठा करके, उनको तरतीब दे के उनको उनका दबीचा जो कहते हैं वो शाया किया गया और आज ये यहाँ पर मदफून है। नो डाउट कि ज़िंदगी हमेशा लोग हमेशा उनको याद रखते हैं जो लोगों ने अच्छा काम किया हो। ये बहुत अच्छे पोएट थे और इसके बाद चलते हैं अगली कब्र की तरफ और आपको दिखाएंगे कि अगली कब्र किसकी है। सो ये है मियानी साहब का कब्रिस्तान और ये कब्रिस्तान जो है ये मोस्ट हिस्टोरिकल कब्रिस्तान है और मोस्ट हिस्टोरिकल कब्रिस्तान के साथ इसके अंदर बहुत से पर्सनालिटीज़, बहुत से लेजेंड्स और बहुत से पोएट्स और बहुत से ऐसे लोग मदफून हैं जिन्होंने मुल्क व कौम और पाकिस्तान के लिए बहुत सी खिदमात को सर अंजाम दिया और आज ये यहाँ पर मदफून है। और आज हम स्पेशली तौर पर इस मियानी साहब कब्रिस्तान के अंदर इसलिए आए हैं ताकि हम उन लोगों को एक्सप्लोर करें, उन लोगों को देखें और दिखाएं आपको कि कितनी कुर्बानियाँ देके ये यहाँ तक पहुँचे और कितनी सच्चाई वाली ज़िंदगी है जिनको आज भी याद रखा जा रहा है। और हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर और भी मकामी लोगों की जो यहाँ के रहने वाले हैं चबुर्जी के, उनकी भी कब्रें हैं। इसके साथ साथ उन लोगों की भी कब्रें हैं जो लोग इस मुल्क व कौम और इस मुल्क व कौम का असासा थे। तो अब चलते हैं अपनी अगली कब्र की तरफ। 9 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दोस्तों, तो आज है 11 जनवरी और सन 2025 और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के अंदर और ये मेरे पीछे आप कब्रिस्तान देख लें। कब्रिस्तान का ये व्यू है। मैं अक्सर हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर जाता हूँ और वहाँ की वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज मैं मियानी साहब कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं आज एक ऐसे लेजेंड की कब्र पर मौजूद हूँ जिन्होंने इंटरटेनमेंट में अपना एक नाम पैदा किया और इंटरटेनमेंट के वो बेताज बादशाह थे। और एक ड्रामा, एक करैक्टर नहीं था, पूरी ज़िंदगी का निचोड़ था और उसके अंदर कुछ पुलिस के किरदार थे और कुछ डाकुओं के किरदार थे और कुछ किरदार एक ऐसा था जिसको कभी नहीं भूल सकते। सैल्यूट है इस अजीम शख्स को जिसने एक ड्रामा अंधेरा उजाला किया। आज मैं मौजूद हूँ मोहम्मद जमील फ़खरी की कब्र पर और ये मुझे आज एजाज़ हासिल है। और इनके बारे में अगर बात करें ना तो हम अपनी फैमिली के साथ इनका ड्रामा देखा करते थे। बहुत ही कम ड्रामे टीवी होते थे और हम जब किसी दूसरे के घर ये ड्रामा स्पेशली देखने जाते थे और ये इस कदर मोटिवेशनल ड्रामा था। हमें तब हम छोटे थे लेकिन शौक़ से सारे करैक्टरों को हमने देखा और एक नॉलेज गेन किया। और उसमें 2 करैक्टर बहुत ज़्यादा फेमस थे, मोहम्मद कवी साहब का और इरफान खोसट साहब, वो जो अभी हयात है, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे। और ये मोहम्मद जमील फ़खरी साहब इंतहाई सीरियस रहते थे और इरफान खोसट साहब जो हैं वो शुगली रूह थे और वो मुकमकां पे भी बात हो जाती थी, लेकिन हमें दिखाने के लिए वो सारे के सारे करैक्टर होते थे। लेकिन आज मैं जिस कब्र पर मौजूद हूँ इनका नाम है मोहम्मद जमील फ़खरी। आज जो है इनकी कब्र पर फातिहा ख़वानी भी की जाएगी और इसके साथ इनकी मग़फ़िरत की दुआ भी की जाएगी। असल में उन लोगों को याद रखा जाता है जो याद रखने के काबिल हैं, जिनकी पूरी की ज़िंदगी किसी को सिखाने में गुजरी है, अपनी बातों से, अपने किरदारों से उन्होंने सिखाया है। तो आज मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं लाहौर मियानी कब्रिस्तान के अंदर, मियानी साहब कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हूँ और बहुत से लेजेंड्स यहाँ पे मदफून हैं, बहुत से पोएट यहाँ पे मदफून हैं और अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे, बरगज़ीदा बंदे, गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद, जिनको पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के जो गैर मुस्लिम हैं वो भी जानते हैं, जो आशिक़ रसूल थे, जो मर मिटे और ज़िंदा हो गए तो सारी ज़िंदगी और क़यामत तक के लिए। तो आज वहाँ पे भी मौजूद थे। आज का मौसम भी बहुत प्यारा था और आज एक रूहानियत, एक तसव्वुफ़ सी वो झलक नज़र आई अपने अंदर भी। हम हिस्टोरिकल जगहों पे जाते हैं, दिखाते हैं, वहाँ पे सन्नाटा सा होता है और
पुरस्कारियत सी होती है, और यहाँ पर ये रूहानियत छलक रही है। आज स्पेशली तौर पर मैं दुआ करूँगा उन सब लोगों के लिए जो यहाँ पर मदफून है। अल्लाह ताला उनको आप जवार रहमत में जगह दे। सो इसी तरह आप भी अच्छे काम करें और हमें भी अल्लाह ताला अच्छे काम करने की तौफीक दे, ताकि हमारे जाने के बाद जिस तरह से हम आज यहाँ पर मौजूद हैं और लोग भी हमारी कब्रों पे ऐसे ही आएँ और देखते रहें पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल। आज का बहुत ही अच्छा दिन, मेरे साथ मेरे दोस्त बहुत ही अच्छे, और मोहसन जहांजेब भाई तो ऑफ दी कैमरा है और इनको ऑन दी कैमरा करते हैं। जहांजेब भाई जी सर, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सर आपका शुक्रिया। देखें, मैंने पहले बोला कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कैसा लगता है जब आप इस कब्रिस्तान, क्योंकि आप लाहौर के रहने वाले हैं, और इस कब्रिस्तान के अंदर आते हैं तो किस तरह से महसूस होता है? देखें, असल जो आप एक आपकी लाइफ है कि आप दुनियावी लाइफ जीते हैं और वहाँ पे आप स्ट्रगल करते हैं, हर चीज़ करते हैं, और लेकिन जो असल जो हमने जिस चीज़ के लिए हम ये कर रहे हैं तो उसके बारे में हम नहीं सोचते। तो असल जो जहाँ पर हमने टाइम गुजारना है, सदियाँ गुजारनी, वो असल तो जगह ये है। तो बाकी आपने मुझे ऑन द फील्ड रेलवे स्टेशन और रेलवे की वीडियो आपने कवर करते देखा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर अक्सर आता हूँ। गाजी इलमदीन शहीद, ये पीछे मज़ार है उनका, तो वहाँ पर मैं अक्सर आता हूँ, हाज़िरी देता हूँ, दुआ भी करता हूँ। तो इसी तरह मेजर शबीर शरीफ, क्योंकि मेरे वाला साहब जो है वो रिटायर्ड फ़ौजी थे, तो उनकी निस्बत से मैं यहाँ पर आता हूँ और अक्सर यहाँ पर बैठता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें अच्छे काम करने की तौफीक दे। एक चीज़ मैं एक ज़रूर आपके चैनल से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि काम वो करें, आप ऑन दी फील्ड काम कर रहे हैं या यूट्यूब पर जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, काम वो करें, आपकी नस्लें भी देखें और लोग भी देखें। और आप जैसे ही आप मैनी साहब कब्रिस्तान के अंदर आते हैं तो आपको ये फूलों वाले भाई मिलेंगे। क्या रेट है जनाब? 500, और नायाब से फूल हैं, और सबसे बड़ा कब्रिस्तान मैनी साहब का कब्रिस्तान है। और ये कब्रिस्तान हिस्टोरिकल होने के साथ साथ, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सी कब्रें उन सेलिब्रिटी की मौजूद हैं, और सबसे बड़ी कब्र जो आशिक़ रसूल, अज़ीम आशिक़ रसूल जिन्हें कहेंगे, गाज़ी इलमदीन शहीद, यहाँ पर उनका उर्स भी मनाया जाता है, यहाँ पर मेला भी लगता है, और ये वो यहाँ पर मदफून हैं। नो डाउट कि जिन्होंने इस्लाम और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, उन लोगों को ताक़यामत याद रखेंगे, उनकी कब्रें भी महफूज रहेंगी और उनको याद भी रखा जाएगा। जी दोस्तों, तो जैसे मैं मैनी साहब कब्रिस्तान के अंदर मौजूद था और बहुत सी कब्रें आपको दिखाई, लेकिन आज एक ऐसे लेजेंड की कब्र आपको दिखाने जा रहा हूँ जिनका नाम मोहम्मद जमील फ़खरी था। और जब हम 5वीं क्लास में होते थे तो अंधेरा उजाला ड्रामा जो है ना वो देखा करते थे, और इंतहाई शानदार ड्रामा होता था। उसमें तंज़ो मज़ाक के साथ साथ एक सबक होता था जो कि इंतहाई अच्छा ड्रामा। और ये है मोहम्मद जमील फ़खरी, और उनके वालिद साहब का नाम हाफ़िज़ अली मोहम्मद, और तारीख़ वफ़ात 9 जून सन 2011 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। और इसी मैनी साहब कब्रिस्तान के अंदर बहुत से जो लेजेंड हैं वो मदफून हैं। और ये बिल्कुल जब आप मैनी साहब कब्रिस्तान के अंदर आते हैं तो गाज़ी इलमदीन शहीद की कब्र से बिल्कुल थोड़ा सा जो है आप राइट हैंड होते हैं तो वहाँ पर मोहम्मद जमील फ़खरी साहब की ये कब्र मौजूद है। दोस्तों, आज मैं जिस लेजेंड की कब्र पर मौजूद हूँ उनका नाम है जमील फ़खरी साहब, मोहम्मद जमील फ़खरी साहब। और ये सन 2011 में इनकी वफ़ात हुई 9 जून को। जब हम छोटे थे, बचपन में थे, तो हम 5वीं क्लास में पढ़ा करते थे और एक ड्रामा लगता था अंधेरा उजाला। वहाँ उसमें जो भी करैक्टर था आउट क्लास सा करैक्टर था, और एक सबक आमोज़ वो सीरियल चली, बहुत लॉन्ग चली, और हमने उसको देखा। और आज
उनकी कब्र मुबारक को जो है वो देख रहे हैं। नो डाउट कि वो एक अदाकार थे, लेकिन अदाकारी भी उन्होंने जो है वो एक दायरे के अंदर रह के की, एक जिसके अंदर तंज़ो मज़ा भी था और कोई आज के ड्रामों की तरह वो ड्रामे नहीं थे। और यकीनन जिन लोगों ने देखी होगी वो सीरियल, और वो यकीनन मोहम्मद जमील फ़खरी उनको जानते होंगे, जहां उन्होंने हवालदार का जो है वो उस अंधेरा उजाला ड्रामा के अंदर करैक्टर जो है अदा किया। और अभी ये अब्दी नींद सो रहे हैं यहाँ पर मियानी साहब कब्रिस्तान के अंदर। यहाँ पर आपको बहुत सी कब्रें मिलेंगी। ये कब्रें अगर आपको दिखाएं तो मकामी लोगों की कब्रें भी हैं, जैसा कि यहाँ मियानी साहब कब्रिस्तान और शबुर्जी के जो लोग हैं, लाहौर के जो लोग हैं, उनकी कब्रें आपको इस मियानी साहब कब्रिस्तान के अंदर मिलेंगी। कब्रिस्तान की देख रेख जो है वो बहुत अच्छे तरीके से देख रेख हुई है, और इसके साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है ये मियानी साहब का कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान जो है ये तकरीबन 3 से 4 इसके जो है वो पार्ट्स हैं, इस तरह ही है ना, 3-4 पार्ट्स के ऊपर ये मुश्तमिल है। और यहाँ पर आप ढूंढ रहे निकलेंगे इस शहर खामोशा में तो आपको बहुत से लेजेंड मिलेंगे जिन्होंने मुल्क व कौम की खातिर बहुत कुछ किया। और जैसा कि हम जमील फ़खरी साहब की कब्र पर मौजूद थे और मुझे उनका वो ड्रामा याद आ गया, अंधेरा उजाला, कि कभी हम देखा करते थे। और वो प्रोमो जब जीप जो है वो निकलती थी, और एक और करैक्टर था डायरेक्ट हवालदार, ये अफान खोसर ने किया था। और ये इंतहाई वहाँ पे सीरियस रहते थे। इरफान साहब जो थे वो एक आउट क्लास था, उनका एक सीन होता था, लेकिन ये जो थे माशाल्लाह इन्होंने उस करैक्टर में भी जान डाली और अपनी पूरी ज़िंदगी में भी जान डाली। और आज ये हमें मौका मिला, हम लाहौर आए थे तो सोचा कि हम आपको मियानी कब्रिस्तान के अंदर लेके जाएं और वहाँ पर गाजी इल्मुद्दीन शहीद जैसे आशिक़ रसूल मदफून है। और इसके साथ साथ जो सेलिब्रिटी जिन्होंने हमारे इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सा काम किया वो भी यहाँ पर मदफून है। ज़िंदगी में हमेशा उन लोगों की कब्रों पे जाया जाता है जो लोग एक दायरे के अंदर रह के ज़िंदगी गुजारते हैं और ता देर तक उनको याद रखा जाता है। जिस तरह से मैं सागर सदीकी साहब की बात करूं, इंतहाई मुफलसी के अंदर ज़िंदगी गुजारी, उनको जो है अल्लाह ताला जवार रहमत में अपनी जो है एक जगह दे। और आज मुख्तलिफ एक्सप्लोर करने लिखने हैं आज का आउट क्लास सा और एक रूहानियत से भरपूर ये व्लॉग है जो आपके साथ शेयर करेंगे। सो देखते रहें पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल। मेरा बनाओ।